हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर चैनल डेटा स्काईलन। सो आज हमारा पाइथन का डे 11 होगा, जिसमें आज हम कवर करेंगे एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम होता है फंक्शंस। ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कॉम्प्रिहेंशंस के बारे में, कि अगर आप एक शॉर्टर सिंटेक्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, पाइथन के अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको उसके एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया था हर चीज़ को, ठीक है। सेट कॉम्प्रिहेंशन बताया था, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन बताया था। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, जिसको बोलते हैं फंक्शंस। फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आप सब प्रिंट के बारे में जानते होंगे, राइट। जब हमने हमारा डे 1 था, मैंने आपको प्रिंट फंक्शन के बारे में बताया था कि एक फंक्शन होता है, ठीक है, जिसमें मैं लिख देता हूँ कि दिस इज माय प्रिंट फंक्शन। ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन बेसिकली क्या करता था, जो भी आप प्रिंट फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट लिखते थे, ठीक है, वो एज इट इज रिटर्न कर देता था, राइट। जैसे मैंने लिखा दिस इज माय प्रिंट फंक्शन, तो उसने रिटर्न कर दिया, करेक्ट। ये सब क्या होते हैं, ऐसे प्रिंट फंक्शन। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको। मैंने एक लिस्ट बनाई, लेट सपोज ये लिस्ट के अंदर एलिमेंट है 3 5 6 8 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और मेरे को जानना है कि इसकी लेंथ क्या है, तो लेंथ भी एक फंक्शन होता है, ठीक है। और लेंथ में मैं वो लिस्ट पास कर देता हूँ, तो ये मेरे को लेंथ बता देता था कि कितने एलिमेंट्स हैं उस लिस्ट के अंदर, राइट। एक फंक्शन मैंने आपको और बताया था, टाइप फंक्शन। ठीक है, अगर मेरे को उसका टाइप जानना है, तो इसने बता दिया एल का टाइप क्या है, लिस्ट है। तो ये देख पा रहे होंगे, ये सब फंक्शंस, जो फंक्शंस होते हैं, ये इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन के अंदर, ठीक है। और भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने सम फंक्शन यूज किया था, सम, जो बेसिकली सम कर देता था दो नंबरों का, राइट। एक मैक्सिमम फंक्शन होता है, मिनिमम फंक्शन होता है, ठीक है। ये सब क्या है, ये पाइथन के इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, ठीक है। बेसिकली पाइथन के अंदर ना हमारे पास तीन टाइप के फंक्शंस होते हैं। पहले फंक्शन का नाम होता है इनबिल्ट फंक्शन, जो कि आप देख पा रहे हो, प्रिंट फंक्शन, ठीक है, लेंथ फंक्शन, टाइप फंक्शन, ठीक है, इस तरह के, मैक्सिमम, मिनिमम, सम, ठीक है। दूसरे टाइप के फंक्शन का नाम होता है हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो कि आज हम पढ़ेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। क्लियर है। एक थर्ड टाइप होता है उसका एनोनिमस फंक्शन। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फंक्शन का कंसेप्ट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम किसी फंक्शन को डिफाइन किस तरह करते हैं, ठीक है, उसका सिंटेक्स क्या होता है, और फंक्शन को हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो फंक्शन को का जो एक सिंटेक्स होता है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है डेफ। डेफ मींस ये रिजर्व कीवर्ड है पाइथन के अंदर, ये डेफिनेशन बता रहा है फंक्शन की, ठीक है। अब मैं दे रहा हूँ फंक्शन का नेम, ठीक है। फंक्शन का मैंने लेट सपोज नेम दे दिया टेस्ट, राइट। मैंने फंक्शन का नेम दे दिया टेस्ट। अब आप जानते हैं मैं फंक्शन है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉलन, क्योंकि फंक्शन के अंदर हम यूज करते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट, राइट। फंक्शन के अंदर क्या यूज करते हैं, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, ये आप सब जानते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। उसके बाद मैंने यूज किया कॉलन। मैं यहाँ पे, अब आपको पता है पाइथन के अंदर हमें इंडेंटेशन का काफी ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे ही मैं लिखूंगा, एंटर दबाऊंगा, ये फंक्शन के नीचे आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा है। तो मैं लिखा प्रिंट, प्रिंट हेलो, कुछ भी लिख देता हूँ, हेलो पाइथन लवर्स, ठीक है, मैंने इस तरह लिख दिया। अब मेरे को किसी फंक्शन को कॉल करना है, तो मैं क्या करूंगा, उस फंक्शन को यहाँ पे सीधा फंक्शन का नेम लिख के कॉल कर लूंगा। तो देखो, इसने मेरे को क्या दिया, इसने मेरे को दे दिया हेलो पाइथन लवर्स। क्लियर है यहाँ तक, जिसमें मैंने आपको बताया किसी फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टू डिफाइन, सॉरी, सिंटेक्स ऐसे लिख देते हैं, सिंटेक्स ऑफ अ फंक्शन इज, पहले हम लिखेंगे डेफ, क्या है, एक कीवर्ड है, डेफ इज अ कीवर्ड इन, आपको पता है कोई भी कीवर्ड होता है वो क्या होता है, ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाता है, ठीक है, जुपिटर नोटबुक के अंदर कीवर्ड। और यहाँ पे जो डेफ का जो मीनिंग है वो क्या है, बेसिकली डिफाइन कर रहा है,
ये क्या कर रहा है, डिफाइनिंग कर रहा है आपके फंक्शन के बारे में, आपको बता रहा है कि भाई ये मेरा फंक्शन है, ठीक है, डिफाइनिंग अ फंक्शन। क्लियर है। और यहाँ पे जो मैंने टेस्ट यूज किया है, टेस्ट, ये क्या है, मेरा एक फंक्शन का नेम है, फंक्शन नेम। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बहुत इजी सिंटैक्स होता है, और फंक्शन को कॉल करना तो आप सीधा क्या करोगे, उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लोगे। टू कॉल अ फंक्शन, मैं लिख देता हूँ, टू कॉल अ फंक्शन वी नीड टू कॉल विद द फंक्शन नेम। ठीक है, विद द फंक्शन नेम, तो हमें फंक्शन नेम से उसको हम कॉल कर लेंगे, राइट। क्लियर है। ये तो मेरा हो गया एक बेसिक सा फंक्शन जो मैंने आपको बताया, राइट। आप सब समझ गए होंगे कि किसी फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। उसके लिए हम फंक्शन का सिंटेक्स होता है, सबसे पहले हम एक डेफ कीवर्ड होता है जो कि बताता बताता है कि भाई ये फंक्शन की एक डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन का नेम, जो कि मैंने अपने एग्जांपल में लिखा टेस्ट, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब आपको पता है फंक्शन है, तो फंक्शन में पैरेंथेसिस ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है, जैसे हमने प्रिंट फंक्शन में यूज किया था, टेस्ट फंक्शन में, मैक्सिमम में, मिनिमम में, ठीक है, लेंथ फंक्शन में। उसके बाद कॉलन, ठीक है, उसके बाद इंडेंटेशन स्टार्ट होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, लेट सपोज मेरे पे एक फंक्शन है टेस्ट वन। इस बार मैं क्या करता हूँ, एक एम्प्टी फंक्शन बना देता हूँ कि भाई जिसकी कोई बॉडी नहीं होगी। यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्टी फंक्शन। ठीक है, ये एम्प्टी फंक्शन है, राइट। अगर मेरे को इसको कॉल करना है, जैसे देखो, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ना, ये मेरे को एरर देगा। ये लिखता है एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, कि कुछ होना चाहिए फंक्शन में, या तो फंक्शन के मतलब कुछ ना कुछ बॉडी होनी चाहिए, आप एम्प्टी फंक्शन को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करें। आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में पास स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। जब भी अब आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, आप सिंपल पास लिख दो। अब देखो, मैं इसे करूंगा, ये रन हो जाएगा। देखो, इसने कोई एरर नहीं दिया, ठीक है। तो आप ये सीखा आपने कि फंक्शन के अंदर हमें, जैसे हमने फंक्शन लिखा, ठीक है, हमें उसके अंदर कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, यानी कि मीन्स हमें कुछ उसकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, तभी मेरा फंक्शन को हम कॉल कर पाएंगे, अदरवाइज वो मेरे को एरर देगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। इसी में हम एक चीज और देख लेते हैं। लेट सपोज मेरा जो ऊपर वाला फंक्शन था टेस्ट वाला, ठीक है, इसमें मैंने क्या लिखा था, हेलो पाइथन सर्वर, राइट। अब मैं क्या क्या करना चाहता हूँ, मैंने इसमें लिख दिया कि भाई इसमें आप डेटा साइंस ऐड कर दो, एक स्ट्रिंग ऐड कर दो। तो क्या हम ऐड कर पाएंगे, लेट्स सी। इसने देखो, इसने हेलो पाइथन लवर तो प्रिंट किया, बट इसने डेटा साइंस को प्रिंट नहीं कराया। क्यों नहीं कराया, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखो, अगर आपने पिछले कंसेप्ट पढ़े होंगे, देखो प्रिंट का फंक्शन का जो टाइप होता है, ये मेरा प्रिंट फंक्शन होता है, राइट। इसका अगर मेरे को टाइप जानना है, तो टाइप फंक्शन यहाँ पे कॉल करूंगा, और इसका मैं टाइप जान, देखो इसका टाइप क्या आएगा, नन टाइप आएगा, कि इसका कोई टाइप नहीं होता प्रिंट फंक्शन का। ठीक है, और आप सब जानते हैं, हम दो स्ट्रिंग को ही ऐड कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं, अगर हम प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे तो इसका टाइप हो गया क्या, ये तो मेरी स्ट्रिंग है, तो आप जान गए, ठीक है। और ये मेरी क्या है, एक नन, इसका जो मतलब टाइप आ रहा है हेलो पाइथन लवर, क्योंकि आपने प्रिंट यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो उसका नन टाइप आ रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे रिजर्व वर्ड ही आएगा यहाँ पे भी, क्योंकि देखो जिस फंक्शन के अंदर कुछ, अगर आप फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ रिटर्न कराना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि मैंने क्या लिखा, मैंने एक फंक्शन बना लिया डेफ टू नाम से, इसको ऐसे लिख देता हूँ, डेफ टेस्ट टू नाम से मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर मैं अब लिखता हूँ मैं रिटर्न, मेरे को रिटर्न कराना है एक स्ट्रिंग, ठीक है। तो मेरे को स्ट्रिंग रिटर्न करानी है, तो मैं लिख देता हूँ फिर से कि भाई डेटा साइंस मास्टर, इस तरह मैंने लिख दिया। क्लियर है, ये मैंने रिटर्न करा दिया। ठीक है, अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, तो देखो ये मेरे को प्रिंट करा देगा। अभी देखो, अब देख पा रहे होंगे, जब मैंने इसको प्रिंट फंक्शन के साथ लिखा था, ठीक है, इसने एज इट इज प्रिंट करा दिया था हेलो पाइथन लवर्स, ठीक है, यहाँ पे। बट अगर आप, मैं देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे रिटर्न में क्या लिखा है, स्ट्रिंग पास करी है, डेटा साइंस मास्टर, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। तो अगर आप आउटपुट में भी देख पा रहे होंगे, इसने स्ट्रिंग रिटर्न करी है। एक बार इसका टाइप जान लेते हैं, लेट्स सी। क्योंकि अगर आपको पता है आउटपुट में कोई भी चीज सिंगल कोट्स के अंदर है ना, इनक्लोज हो रखी है, तो इट मीन्स उसका जो टाइप होगा वो क्या होगा,
स्ट्रिंग है। देखो यहाँ पे तो ये फंक्शन बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे बता रहा है फंक्शन, तो इसको मैं लिख देता हूँ क्योंकि वो फंक्शन का नेम था इसलिए फंक्शन बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया टेस्ट2। टेस्ट2 का टाइप क्या आ रहा है, स्ट्रिंग। अब आप जानते हैं हम दो स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, राइट। सो मैं अपने फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ टेस्ट2 प्लस, मैंने बोला यहाँ पे लिख देते हैं इस बार हम मशीन लर्निंग, ठीक है, मशीन लर्निंग, राइट। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक स्पेस दे देता हूँ ताकि वो अगली लाइन से ले ले, ठीक। तो मैंने लिख दिया मशीन लर्निंग। अब आप देखना, अब मैं इसको एंटर करूंगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि अब ये दो स्ट्रिंग है, ठीक है। लेट्स सी, देखो इसने क्या किया, ऐड कर दिया। इसको एक बार रन कर लेते हैं। अब देखो ये स्पेस यहाँ पे लेगा, ठीक है। तो डेटा साइंस मास्टर मशीन लर्निंग ये ऐड हो गया क्योंकि आप दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सबसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज बताई वो है रिटर्न, कि आप फंक्शन के अंदर कुछ भी रिटर्न कराना चाहते हो, आपको रिटर्न एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, या फिर आप समझ सकते हो कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है, और मैंने इसमें स्ट्रिंग पास करी, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब रिटर्न के अंदर आप कुछ भी पास कर सकते हो। लेट्स सी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा डेफ टेस्ट, या एक बार कुछ और ले लेते हैं, मैंने लिख दिया माय फंक्शन लिखा मैंने, ठीक है। इस माय फंक्शन में मैं लिख देता हूँ, रिटर्न करा देता हूँ इसमें। अब मैं देखो रिटर्न क्या क्या कराऊंगा, रिटर्न मैं कराऊंगा लेट्स सी कि भाई AWS, ठीक है। एक तो मैं इसको स्ट्रिंग रिटर्न करानी है, एक मेरे को करानी है इंटीजर वैल्यू, लेट्स सपोज 25। 25 करानी तो मेरे को डबल नहीं देना पड़ेगा, 25। फिर मेरे को एक पास करानी है एक फ्लोट वैल्यू 5.7, राइट। फिर मेरे को एक पास करानी है बूलियन वैल्यू, तो मैंने पास करा दी ट्रू। फिर मेरे को एक पास करानी है लिस्ट। तो देख पा रहे हो मैं मल्टीपल डेटा डेटा टाइप पास करा रहा हूँ, तो जो भी आप रिटर्न के अंदर लिखोगे ना वो सेम डाटा टाइप रिटर्न कर देगा। लेट्स सी, मैं लिस्ट बना रहा हूँ, लिस्ट के अंदर मैंने लिख दिया 256 इस तरह से, ठीक है। अब क्या, अगर मेरे को फंक्शन को कॉल करना है, मैं क्या लिखूंगा, मैं अब फंक्शन का नेम लिख दूंगा। आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, सिंपल है, फंक्शन का नेम से कॉल कर लो। लेट्स सी, तो देखो इसने मेरे को रिजल्ट दे दिया। अब आप देख पाएंगे इस फंक्शन का जो ये आया, ठीक है। देखो इसने सारा डेटा टाइप दे दिया, ठीक है, AWS भी दे दिया, 25 भी दे दिया, मिक्सअप डेटा। बट जो आई थिंक इसका ओवरऑल डेटा टाइप आ रहा है वो टुपल की फॉर्म में दे रहा है, कि टपल की फॉर्म में डेटा दे रहा है, ठीक है। तो रिटर्न तो आप समझ गए होंगे कि आप कुछ भी रिटर्न कर लिखोगे वो रिटर्न कर देगा सेम, मतलब रिटर्न में कोई सा भी, अगर आप इंटीजर डेटा टाइप पास करोगे इंटीजर रिटर्न कर देगा, ठीक है। स्ट्रिंग लिखोगे तो स्ट्रिंग कर देगा, लिस्ट करोगे तो लिस्ट कर देगा। क्लियर है। तो कुछ हम और इसमें आपको मैं बता देता हूँ, राइट। लेट्स सी, मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको उससे पहले ना एक फंक्शन की ना डेफिनेशन लिख देता हूँ, डेफिनेशन, ताकि हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाए फंक्शन के बारे में, राइट। कि फंक्शन एक्चुअली में कि मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, राइट। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नंबर 1 कि भाई फंक्शंस होते क्या है, फंक्शंस आर यूज टू वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, आवर कोड। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि हमें पाइथन के अंदर या फिर अपने डेटा साइंस प्रोजेक्ट के अंदर हम फंक्शन को कहाँ यूज करेंगे, ठीक है। फंक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है या फिर क्या आप सकते हो यूज केस होता है, वो हम यूज करते हैं जब हमें कोड रीयूज करना होता है, जिससे बोलते हैं हम कोड रीयूजेबिलिटी, राइट। तो वहां पे रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब हमें एक ही कोड को बार बार यूज करना, मतलब हमने एक फंक्शन बना लेंगे और वहां पे हमें बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले एग्जांपल्स में। तो अभी मैं इसका डेफिनेशन बता देता हूँ। फंक्शंस आर यूज टू वेल ऑर्गेनाइज आवर कोड एंड एनहेंस कोड रीडेबिलिटी, ठीक है, एंड जो मैंने आपको बताया रीयूजेबिलिटी, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक, ये लाइन तो ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फंक्शन का कंसेप्ट। मैं और भी लिख देता हूं, मैं लिख दिया इन पाइथन फंक्शंस इज डिफाइंड यूजिंग डेफ कीवर्ड, यूजिंग दी
डेफ कीवर्ड, ओके इसको देख लेंगे, चलो डेफ कीवर्ड, राइट। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, रिटर्न भी लिख देते हैं यहाँ पे, अ फंक्शन कैन रिटर्न सम वैल्यू। फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर सकता है, डिपेंडिंग है कि अगर आप वहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न करवाना चाहते हो, उससे कुछ नहीं, अगर रिटर्न कराओगे तो वो रिटर्न स्टेटमेंट आपको यूज करनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज केस। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए हो कि अगर फंक्शन में आप कुछ रिटर्न करना चाहते हो तो वो रिटर्न भी कर देगा, बट डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज केस। तो मैंने प्रिंट लिख दिया तो फिर कोई रिटर्न नहीं करेगा। अच्छा, अगर आपको पता है, अगर आप वो कुछ रिटर्न करना चाहते हो तो इफ इट इज लिख सकते हैं, इफ इट हैज टू रिटर्न, अगर उसे कुछ रिटर्न करवाना चाहते हो तो आपको यूज करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हो, देन वी नीड टू यूज रिटर्न। देखो हमने मैं वही पॉइंट लिख रहा हूँ जो अब तक हमने पढ़ा, ठीक है, स्टेटमेंट, राइट। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा, राइट। अब मैं आपको ना कुछ एक चीज बता देता हूँ। जैसे ये मान के चलो भाई, मेरे जो ये फंक्शन था ना, माय फंक्शन, इसमें मैं क्या करता हूँ, मेरे पे देखो कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5, ठीक है, राइट। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 5 वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, A B C D और E। ठीक है, मैं अपने फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, सॉरी मेरे फंक्शन का नेम था माय फंक्शन, ठीक है, माय फंक्शन, यस ये वाला फंक्शन मेरा नेम था। अब देखो, मेरे को जानना है मेरी ए की क्या वैल्यू, देखो जैसे मैंने जिस सीरीज में मैंने वेरिएबल डिफाइन किया ना, ठीक है, उसी सीरीज में मेरे को वैल्यू देगा। देखो ए की वैल्यू दे दी इसने AWS, बी की वैल्यू चेक करते हैं, बी की वैल्यू दे दी 25, सी की वैल्यू चेक करते हैं, सी की वैल्यू दे दी इसने 5.7, डी की वैल्यू चेक करते हैं, डी की वैल्यू होगी ट्रू, बिल्कुल सही, ई की वैल्यू क्या होगी, एक लिस्ट होगी, राइट। तो इस तरह इसने मेरे को वैल्यू दे दी, एक फंक्शन बना के मैंने वैल्यू साइन कर दी इसके अंदर, राइट। तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ना, अब एक मैं आपको बताता हूँ, चलो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताने से पहले ना एक चीज और बता देता हूँ। हमने अब तक कोई मैंने आपको सिर्फ रिटर्न में वही बताया ना कि हमने अब तक कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करी, राइट। तो मैंने लिखा एक फंक्शन बनाता हूँ टेस्ट फोन नाम से, इसके अंदर मैं भी कुछ वेरिएबल पास नहीं करता, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ M=, ठीक है, M=5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, और मैं रिटर्न करा देता हूँ ए को। ठीक है, अब मैं अपने फंक्शन को कॉल करता हूँ, आप समझ चुके होंगे इसका आंसर क्या आएगा, 5 6 30, 30 डिवाइडेड बाई 6 5, लेट्स सी। ओके, मैंने ये रिटर्न, यहाँ पे मैंने टेस्ट 4 में कुछ और भी दिया है क्या, नहीं यहाँ ए लिखा है, ये फिर रिटर्न AWS क्यों कर रहा है, मैंने ए इसमें लिख दिया, यहाँ पे M आएगा, ठीक है, इसलिए वो दे रहा था, ठीक है, इसने 5.0 दे दिया मेरे को रिटर्न। ठीक है, अब मैं सेम एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, बेसिकली हम रिटर्न करा रहा हूँ मैं, ठीक है, मैंने कैलकुलेशन परफॉर्म करी यहाँ पे, अब सेम एग्जांपल लेते हैं, बट नाउ व्हाट आई विल डू, लेट मी 5 + 6 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे क्या चलेगा, बोर्ड मास रूल चलेगा, लेकिन 5 + 6/7, लेट्स सी इसका आंसर क्या आएगा। मैं फिर से लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ टेस्ट 5 फंक्शन ना। ओके, मैं टेस्ट 5 फंक्शन को कॉल करता हूँ यहाँ पे, अब देखो मेरे को आंसर दे देगा 5.857, इस तरह से एक आंसर दे देगा, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब आप चाहते हो कि भाई मैं कंपाइल टाइम पे वैल्यू ना दो, जैसे मैं वैल्यू दे रहा हूँ ना 5 + 6/7, मैं रन टाइम पे वैल्यू दूँ, मान के चलो मेरे को मल्टीपल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, राइट। तो मैं रन टाइम पे देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है वो किसका आता है, आर्गूमेंट्स और पैरामीटर्स। ठीक है, अभी मैं बता दूँ आर्गूमेंट्स और पैरामीटर क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक फंक्शन लिख देता हूँ डेफ टेस्ट नाम से, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने 5 लिख दिया यहाँ पे, और मैंने लिख दिया M, N,
कोमा ओ, ठीक है। इस तरह मैंने फंक्शन वेरिएबल लिख दिया यहाँ पे। ये वेरिएबल आप समझो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, पैरामीटर पास किए। अभी तक आप जो वेरिएबल पढ़ते थे ना, अब ये समझो फंक्शन के अंदर वो क्या, वेरिएबल को क्या कहते हैं हम, पैरामीटर कहते हैं, पैरामीटर्स। ठीक है, मैंने कितने पैरामीटर पास किए, 3 पैरामीटर पास किए, राइट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ओ इज इक्वल टू, सेम ही वाला कंसेप्ट यूज करेंगे जो ऊपर यूज कर रहे थे, ए प्लस, सॉरी ए नहीं लिखा है मैंने, क्या लिखा, एम प्लस एन, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओ, यहाँ पे लिख देता हूँ ए लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ और रिटर्न करा देता हूँ मेरे ए को, ठीक है। अब देखो मैं अपने फंक्शन को अगर कॉल करता हूँ पहले, ठीक है, अब आपको पता है मैंने फंक्शन के अंदर ऊपर 3 आर्गुमेंट पास किए थे, राइट। अब तक मैं फंक्शन को ऐसे ही कॉल कर लेता था, वो मेरे को जो भी मैं रिटर्न कराता था उसको आउटपुट दे देता था। लेट्स सी कि मैं अगर फंक्शन को अब रन कराता हूँ क्या वो मेरे को आउटपुट देगा, लेट्स सी। तो उसने बोला कि भाई टेस्ट 5 मिसिंग, फंक्शन इज मिसिंग, रिक्वायर 3 पोजिशनल आर्गूमेंट्स, ये आपको आर्गूमेंट पास करने पड़ेंगे, ठीक है। देखो जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हो, राइट, फंक्शन को डिफाइन करते हुए जो वैल्यूज वो वेरिएबल उसमें पास करते हैं उसको बोलते हैं हम पैरामीटर्स। क्लियर है। फंक्शन को कॉल करते समय जो पैरामीटर्स की आप वैल्यू पास करोगे ना, उन वैल्यूज को बोलते हैं हम आर्गुमेंट्स। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। हमने एक फंक्शन बनाया था, राइट, उस फंक्शन में मैंने 3 वेरिएबल पास किए, एम एन ओ। तो उस वेरिएबल को हम फंक्शन के, जब आप वेरिएबल वैल्यू पास कर रहे हो तो वेरिएबल का नेम पास कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स, राइट। आपने कितने पैरामीटर्स पास किए, एंड वी कैन पास n नंबर्स ऑफ पैरामीटर इन एनी फंक्शंस, बट व्हेन यू आर कॉलिंग योर फंक्शन, राइट, जब आप फंक्शन को कॉल करते हो, ठीक है, और उसमें उस पैरामीटर की वैल्यू डालते हो, लेट सपोज मैंने पैरामीटर की वैल्यू डाल दी यहाँ पे एमपीएल डाली 2 3 7 इस तरह से, ठीक है, उन वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, आर्गुमेंट्स। अब आपको मतलब समझ आ गया होगा पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स का क्या मतलब होता है, राइट। नाउ लेट मी कॉल दिस फंक्शन अगेन, और मैं वैल्यू सेम पास कर देता हूँ 258, लेट्स सी। तो इसने मेरे को क्या रिटर्न कर दिया, 2.625, राइट, क्योंकि n प्लस एन डिवाइडेड बाय 0, यहाँ पे बोर्ड मास रूल लग जाएगा, ठीक है। पहले डिवाइड करेगा उसके बाद m से प्लस कर देगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि कोई फंक्शन के अंदर पैरामीटर क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, राइट। पैरामीटर हमें हमेशा फंक्शन को डिफाइन करते हुए लिखते हैं। मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ और अच्छा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे, और उस फंक्शन में मेरे को क्या करना है, जो भी मैं वैल्यू पास करूंगा ना उसको आप स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे एक ही अपना पैरामीटर्स, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई ये क्या है, ये है फंक्शन टू फाइंड अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ठीक है। मैं बहुत इजी वे में आपको समझा रहा हूँ हर चीज, ठीक है, एंड आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को करना है स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी वो कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। और जो भी मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा वो मैं कहाँ लिख दूंगा, अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में लिख दूंगा, राइट। नाउ लेट्स सी। तो मैंने लिखा n इज इक्वल टू एन, अब मेरे को स्क्वायर करना है, राइट। तो मैं n से n की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब मैं 1 into 1 करूंगा 1, 2 into 2 करूंगा 4, 3 into 3 करूंगा 9, 4 into 4 करूंगा 16, इस तरह से, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिटर्न लिखता हूँ और रिटर्न में लिख देता हूँ n, ठीक है, राइट। अब मेरे को उस फंक्शन से कॉल करना है तो मेरे को फंक्शन से आना पड़ेगा बाहर। देखो जैसे ही मैंने, आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे रिटर्न लिखा, ठीक है, यहाँ तक तो फंक्शन चला, ठीक है, ये तो थी फंक्शन की बॉडी जो। अब आपको फंक्शन को कॉल करना, आपको आना पड़ेगा फंक्शन से बाहर। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, देखो एकदम से मेरा कर्सर का पॉइंटर किधर आ जाएगा, जहां भी फंक्शन के पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। ये इंडेंटेशन, ये चीजें, ठीक है, ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स काफी मिस्टेक करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब आपको पता है मेरे को फंक्शन को कॉल करना, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मेरे फंक्शन का नेम क्या था, स्केयर, ठीक है, और मैं अपनी वैल्यू पास कर दूंगा। इसको मैं बोलता हूँ आर्गुमेंट्स, वो आर्गुमेंट मैंने पास कर दिया। तो नाउ लेट्स सी, इसने मेरे को रिजल्ट भी दे दिया, राइट। अब मैं आपको बता देता हूँ आर्गुमेंट क्या होता है, ठीक है, पैरामीटर क्या होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले मैंने इस तरह से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि भाई पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर वर्सेस आर्गुमेंट।
बट आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आर्गुमेंट क्या होता है, ठीक है, और आप मेरा पैरामीटर क्या होता है, क्लियर है। बट मैं एक डेफिनेशन भी लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि पैरामीटर क्या होता है। आप सब जानते हैं पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर इज द वेरिएबल लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस। अगर आप सब जानते हैं पैरेंथेसिस का क्या मतलब होता है, राइट, ये वाले ब्रैकेट को हम बोलते हैं पैरेंथेसिस, राइट। इन दी फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है, इन दी फंक्शन डेफिनेशन, राइट। यहां तक क्लियर है। मैंने बताया था आपको जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और जो वेरिएबल उसमें पास करेंगे पैरेंथेसिस के अंदर उसको बोलते हैं पैरामीटर। आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट इज दी वेरिएबल, सॉरी इज दी वैल्यू, हाँ वैल्यू का नेम, वैल्यू जो भी हम पास करेंगे, दैट दैट इज सेंड टू द फंक्शन, जो भी हम फंक्शन के अंदर सेंड करते हैं व्हेन इट इज कॉल्ड, जब वो उसको हम कॉल करते हैं, राइट। तो जैसे हमारे एग्जांपल में क्या हो गया कि भाई जो ए है, ए एन, ठीक है, ये एन तो हो गया आपका पैरामीटर, राइट, और 10 क्या हो गया आपका आर्गुमेंट। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको बताया, मैं ऊपर भी एक लाइन लिख देता हूं कि भाई वी कैन पास एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन आवर फंक्शन, राइट। सो मैं लिख देता हूँ वी कैन, हम नोट्स इसलिए बना रहे थे ताकि हमें चीजें और अच्छे से समझ आ जाए, राइट। एज मैनी पैरामीटर्स एज वी वांट, जितने हम पैरामीटर चाहते हैं उतने पैरामीटर हम पास कर सकते हैं। पैरामीटर्स मस्ट सेपरेटेड विद दी कोमा, विद अ कोमा, ठीक है। यहां तक तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। और एक लाइन और लिख दूं यहाँ पे मैं कि फंक्शंस इन पाइथन, वैसे मैंने लिख दिया था, मैं फिर से लिख देता हूँ। इन पाइथन अ फंक्शन में और मे नॉट रिटर्न डेटा। ये तो आप समझ गए होंगे, अगर रिटर्न डेटा रिटर्न करना चाहते हो यू नीड टू यूज रिटर्न कीवर्ड स्टेटमेंट, अदरवाइज यू कैन सिंपली पास प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक तो क्लियर होगा आपको, यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक इमेज भी इंसर्ट कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए और हमारे नोट्स काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज लगे। मैं यहाँ पे वो इमेज इंसर्ट भी कर देता हूँ। नाउ लेट्स सी, अब देखो, ठीक है, आप सब जान चुके हो डेफ क्या होता है, जो डिफाइन करता है। डेफ एक कीवर्ड होता है, राइट, जो फंक्शन की डेफिनेशन को बताता है। फंक्शन नेम लिखते हो उसके बाद, और उसके बाद आप आर्गुमेंट पास कर देते हो, ठीक है। आर्गुमेंट्स मैंने आपको बताया था, आर्गुमेंट्स क्या होता है, जब हम फंक्शन में वो वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली पैरामीटर्स होना चाहिए था क्योंकि पहले हम पैरामीटर पास करते हैं, नो इशू। बट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे होती है फंक्शन की बॉडी, बट इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि पास टू दी फंक्शन, जो हम फंक्शन का पास करते हैं, ठीक है। इंडेंटेशन इज नीडेड टू शो स्कोप ऑफ द फंक्शन। इंडेंटेशन आपको पता ही है कि पाइथन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट होती है, और जो भी आप रिटर्न करना चाहते हो वो रिटर्न करा देगा और फंक्शन से आ जाएगा बाहर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, नो डाउट, ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया बिल्ट इन फंक्शन कौन से होते हैं, जो आप सब जान चुके हो, ठीक है। प्रिंट, टाइप, मैक्सिमम, मिनिमम, सम, ये मेरे क्या होते हैं, लेंथ इन बिल्ट फंक्शन। और आज मैंने आपको बताया और यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन मैंने आपको बता दिया, लाइक फंक्शंस दैट वी डिफाइन आवरसेल्फ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। इन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन, राइट। द फंक्शंस दैट वी डिफाइन आवरसेल्फ, जो हम खुद से डिफाइन करते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप सबको, राइट। यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं आपको ना एक चीज और बता देता हूँ। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये मेरा एक फंक्शन है, राइट, या फिर देख लो टाइप, टाइप फंक्शन। मेरे को इसकी डेफिनेशन जाननी होती थी तो मैं क्या लिखता था, यहाँ पे शिफ्ट टैब दबाता हूँ, ठीक है। तो मेरे को क्या दे रहा है, डॉग स्ट्रिंग दे रहा है, डॉग स्ट्रिंग। डॉग स्ट्रिंग क्या होता है, बेसिकली एक डेफिनेशन बता रहा है कि भाई फंक्शन की, राइट।
मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ, लेंथ पे एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सी। किसी की भी डेफिनेशन जाननी है तो शिफ्ट टैब प्रेस करो। अब देखो इसने क्या दिया, रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ कंटेनर। ये चीज कैसे आती है, क्योंकि ये तो है इनबिल्ट फंक्शन और हम डिफाइन कर रहे हैं अपने खुद के फंक्शंस। लेट सपोज मैं टेस्ट फंक्शन के अंदर लिखता हूँ ये चीज, तो ये देखते हैं मेरे को क्या देता है। तो दे रहा है नो डॉग स्ट्रिंग, क्योंकि आपने कोई डॉग स्ट्रिंग नहीं पास करी है। तब आपको मैं यही समझाता हूँ कि डॉग स्ट्रिंग कैसे होती है, फिर हम फंक्शन को जब हम डिफाइन मतलब उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे, तो क्या वो आपको बताता है। ठीक है, डॉक्सिंग आप सब समझ गए होंगे, जो बेसिकली फंक्शन की डेफिनेशन बताता है। इनबिल्ट फंक्शन में तो बता रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं पहले आपको प्रोग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, प्रोग्राम बना लेते हैं, तो उस प्रोग्राम को मैं लिखता हूँ। यहाँ पे मैं इवन ऑड का प्रोग्राम बना लेता हूँ, इवन ऑड। ठीक है, इवन ऑड का मैं प्रोग्राम बना लेता हूँ, और इसमें मैं एक पैरामीटर पास कर दूंगा, लेट सपोज नंबर। ठीक है, जो इवन ऑड टेस्ट करेगा। अब मेरे को लगानी है कंडीशन, तो मैंने कहा अगर मेरा नंबर डिवाइड करने पे, ठीक है, अगर मेरा नंबर ये होता है मॉडुलस ऑपरेटर, डिवाइड करने पे किससे, 2 से, और उसका रिमाइंडर आता है 0। ठीक है, तो भाई प्रिंट करा दो आप। देखो यहाँ पे मैं रिटर्न नहीं करा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि रिटर्न मैंने बताया ना, रिटर्न फंक्शन में है और मे नॉट हैव रिटर्न स्टेटमेंट, क्योंकि ठीक है यहाँ पे मैं प्रिंट लिख रहा हूँ, मैं लिखा प्रिंट करा दो नंबर जो है ना वो कैसा है, कि भाई नंबर जो है आपका वो है इस इवन नंबर। अगर वो 2 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर आ जाता है 0। ठीक है, जैसे मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, एल्स वो नंबर क्या होगा, एल्स वो नंबर होगा ऑड। सिंपल है, क्योंकि इफ एल्स स्टेटमेंट को तो हम इतने अच्छे से पढ़ चुके हैं ना, आपको आई थिंक सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रोज प्रैक्टिस करें तो और भी अच्छे से क्लियर होती रहेगी चीजें। मैंने लिख दिया नंबर, नंबर। ठीक है, और मैं लिख दिया नंबर इज ओड नंबर। ठीक है, ओड नंबर, राइट। अब देखो मेरे को नंबर पास, क्योंकि मैंने पास किया है यहाँ पे एक पैरामीटर्स। ठीक है, अब मेरे को आना पड़ेगा फंक्शन से बाहर, और उस फंक्शन को मैं करूंगा कॉल। तो फर्स्ट टाइम मैं फंक्शन के अंदर डालता हूँ वैल्यू, लेट सपोज 7। सेकेंड टाइम वैल्यू डालता हूँ इवन, फंक्शन के अंदर वैल्यू डालता हूँ लेट सपोज 6। ठीक है, नाउ लेट्स सी। तो इसने बोला कि भाई 7 तो है ऑड नंबर, 6 है इवन नंबर। ये तो मैंने आपको एक प्रोग्राम बता दिया फंक्शन से, बट हमारा जो इसमें मेन आपको मैं बताने वाला हूँ वो बताने वाला था डॉक्स्ट्रिंग की फंक्शन की। शिफ्ट टैब प्रेस करें तो फंक्शन की डेफिनेशन देना चाहिए, राइट। तो उसके लिए आपको मैंने बताया था क्या कंसेप्ट, मल्टी लाइन कमेंट्स का। ठीक है, अब कमेंट्स आप याद करो, मल्टी सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं हैश, राइट। मल्टी लाइन कमेंट्स यूज करने तो आइदर यू कैन यूज सिंगल कोट्स फॉर, मतलब उसके आगे भी सिंगल कोट यूज करो 3 बार, उसके पीछे भी यूज कर लो सिंगल कोट 3 बार। ठीक है, हम वो यूज, या फिर डबल कोट भी यूज कर सकते हो, तो मैं डबल कोट्स यूज करता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि भाई ये फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन दे देता हूँ। कभी भी कोई भी इस फंक्शन को कॉल करता तो उसकी डेफिनेशन आ जाए कि भाई दिस फंक्शन विल चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ओड। ठीक है, 3 बार बंद करेंगे, राइट, राइट है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, मैंने डॉक स्ट्रिंग लिख दिया। अब देखो मैं करता हूँ यहाँ पे शिफ्ट है। देखो अब इसने क्या दिया, दिस फंक्शन दिस फंक्शन विल चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। तो आप सब जान गए। अब मैं कभी भी इस फंक्शन को कॉल करूंगा ना, इवन, देखो इवन ओड को, ठीक है, ये मेरे को फंक्शन की डेफिनेशन बता देगा पहले, भाई ये फंक्शन क्या करता है। ये फंक्शन करता है दिस फंक्शन विल चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड, राइट। तो सेम हम देख पा रहे थे हमारे टाइप फंक्शन के अंदर, जो कि एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, राइट, जो उसकी डेफिनेशन बताता है। टाइप नहीं लेता हूँ यहाँ पे, ले दो, तो इसमें इन्होंने अच्छे से डिफाइन करा हुआ है। ठीक है, ये देखो रिटर्न अ नंबर ऑफ आइटम इन अ कंटेनर, राइट। तो इसको हम बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग। अगर अच्छा मान के चलो, अगर डॉक स्ट्रिंग अगर आपको अपने आउटपुट में प्रिंट करानी है तो सिंपल है, आप फंक्शन को कॉल करो। फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन का नेम कॉल करो सिर्फ इवन ओड। ठीक है, यहाँ पे लिखो डॉट, टैब प्रेस करो। अगर आपको ठीक है, डॉट लिखो। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या लिखना है। आपको लिखना पड़ेगा अंडरस्कोर, ठीक है,
डॉग, क्योंकि ये फंक्शन खुद से बना लेते हैं डॉग। मेरे को जानना है उसकी, मेरे को आउटपुट में प्रिंट करा दो भाई, ये इसकी डॉग स्ट्रिंग क्या है। प्रिंट कर लेता हूँ इसको। तो डॉट लिख के फंक्शन का नेम ही लिखा मैंने, ठीक है, फंक्शन का नेम ही लिखा और डॉट ऑपरेटर यूज किया, अंडरस्कोर डॉग, दोनों साइड मैंने अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिख दिया, ठीक है। तो बेसिकली लेट मी, ओके ये एरर दे रहा है, फंक्शन हैज नो ऑब्जेक्ट डॉग। ओके ये डिफाइन, देखते हैं कुछ एरर आ रहा है क्या। इवन डॉक, इवन मैंने सही लिखा है, इवन और हमारा फंक्शन का नेम था राइट, डॉट, ओके 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 ओके, बिकॉज मेरे को यहाँ पे डबल अंडरस्कोर यूज करना पड़ेगा। डबल अंडरस्कोर सिंटेक्स होता है डबल अंडरस्कोर, ठीक है। अब देखो इसने मेरे को दे दिया कि भाई दिस फंक्शन विल चेक वेदर अ नंबर इज ऑड और इवन। ये काम करो ना इसको, ये स्पेस ये वो ले रहा ना, अब देखो अब नहीं लेगा। ओके यहाँ तो नहीं, इसको भी आप कट कर दो क्योंकि वो इसलिए दे रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, तो देखो ये दे रहा है यहाँ पे कि दिस फंक्शंस, ठीक है। अब देखो ये क्या दे रहा है मेरे को, इसने यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग बता दी, ठीक है। डॉक स्ट्रिंग को प्रिंट कैसे करते हैं, फंक्शन का नेम करके डॉट डबल अंडरस्कोर डीओसी डबल अंडरस्कोर आगे पीछे, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए हो कि डॉक स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रिंट फंक्शन, डॉक स्ट्रिंग को बोलते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन, ओके डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, स्ट्रिंग, राइट। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े अपने टॉपिक में, ठीक है। अब हम कुछ और चीजें देख लेते हैं, मैं आपको और कुछ चीजें बता देता हूँ कि भाई अब मैं आपको बताता हूँ कोड रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब होता है। मैं अपना फंक्शन ले लेता हूँ ये वाला, कौन से वाला, आप देख पा रहे थे मेरा जो टेस्ट 6 फंक्शन था राइट, इसके अंदर मैं क्या, सॉरी टेस्ट 5 फंक्शन जो था, इसके अंदर मैं क्या वैल्यू पास करता था, अपनी वैल्यू पास कर देता था और वो मेरे को रिटर्न कर देता था, ठीक है, उनका सम। या फिर एक काम करते हैं, 6 5 था सॉरी राइट, मैं अलग ही फंक्शन बना लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं टेस्ट 6 नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ राइट, और इस फंक्शन में दो पैरामीटर पास करता हूँ ए और बी, ठीक है, और उनको रिटर्न करा देता हूँ कि भाई ए प्लस बी, ठीक है, और फंक्शन को कॉल करता हूँ। अब बताता हूँ आपको कोड रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब होता है, ठीक है। मैंने टेस्ट फंक्शन को कॉल किया, अब आप जानते हैं मैंने पैरामीटर पास किया तो मेरे यहाँ पे आर्गुमेंट वैल्यू पास करनी पड़ेगी, मैंने लेट सपोज कह दिया 4,5, ठीक है। ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, 9 रिटर्न कर देगा, लेट्स सी आंसर 9 आना चाहिए, करेक्ट। ये तो हो गया, ठीक है। बट किसी ने बोला नहीं मेरे को नंबर नहीं ऐड नहीं करने, मेरे को ऐड करने हैं दो स्ट्रिंग, तो आप स्ट्रिंग पास कर दो, नो इशू। मैंने ऐड कर दिया जैसे भाई ML, और मैंने पास कर दिया यहाँ पे डेटा साइंस। तो क्या ये ऐड कर पाएगा, लेट्स सी। देखो इसने ऐड कर दिया, इस तरह दे दो तो ये स्पेस ले लेगा, राइट। तो अब इसने क्या किया, ऐड कर दिया। तो देखो आपने कोड रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट, पहले मैंने एक ही फंक्शन बनाया, ठीक है, दो वेरिएबल यहाँ पे दो पैरामीटर पास किया, राइट। पहले मैंने उन दो नंबर को ऐड करा लिया, किसी ने बोला कि भाई आप इसमें काम करो, इसमें स्ट्रिंग ऐड कर दो, तो मैंने स्ट्रिंग भी ऐड कर दिया। अब ऐसे मान के चलो मेरे पे एक कंडीशन हो रहा है कि भाई मेरे को इसमें लिस्ट पास करनी है, मैं सेम ही फंक्शन के अंदर लिस्ट भी पास कर देता हूँ। तो मैं लिखा 1 2 3 4, इस तरह मैंने लिस्ट बना ली। एक दूसरी लिस्ट बना लेता हूँ, लेट सपोज 5 4 6 7 8, इस तरह से एक लिस्ट बना ली मैंने दोबारा से, ठीक है। और नाउ लेट्स सी, ओके इनवैलिड सिंटैक्स दे रहा है, ये मैंने क्योंकि लिस्ट को बंद नहीं किया होगा, राइट। ओके यहाँ पे ये लिस्ट तो बंद है लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गया, नो इशू, ठीक है। अब देखो 12 32 4 9, इस तरह इसने क्या कर दिया, दो लिस्ट को ऐड कर दिया, राइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा अच्छे से फंक्शंस के बारे में, मैंने बहुत बेसिक से आपको फंक्शन बताया है, राइट। अब हम इसमें कुछ और चीजें परफॉर्म कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए फंक्शंस के बारे में, राइट। सो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने जैसे मेरे पे एक फंक्शन है और मेरे को किसी का फुल नेम से मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। और उस फंक्शन के मैं तीन पैरामीटर पास करता हूँ भाई, एक तो उसको मैं पास कर देता हूँ फर्स्ट नेम, एक पास कर देता हूँ उसका मिडल नेम, ठीक है, और एक पास कर देता हूँ उसका लास्ट नेम,
ये मैंने पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है। जो बेसिक मेरे को क्या करना है, मेरे को ना मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मेरे को कॉनकैटिनेट करना है स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये समझ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग्स। मेरे को क्या करना है, कॉनकैटिनेट करना है स्ट्रिंग्स को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो फंक्शन का नेम था फुल नेम, राइट, उसमें मैं क्या करता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरे को यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ, मतलब उसी फॉर्मेट में मेरे पे डेटा है, राइट। सो आप सब जानते हैं, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट फंक्शन यूज करूंगा। तो मैं एक बार तो ऐसे इसको, ठीक है, तीन है, तीन पैरामीटर, तो तीन वैल्यू इस तरफ मुझे को ब्रैकेट लिखने पड़ेंगे, कर्ली ब्रेसिस, ठीक है। अब मैं यूज करने वाला हूँ अपना फॉर्मेट फंक्शन, ठीक है। फॉर्मेट फंक्शन, उस फॉर्मेट फंक्शन में लिखूंगा भाई मेरे पास जो भी पैरामीटर थे, एक तो फर्स्ट नेम था, ठीक है, एक मेरे पे था मिडल नेम, ठीक है, एक मेरे पे था लास्ट नेम, ठीक, एक था मेरे पे लास्ट नेम, राइट। और प्रिंट करा दो फुल नेम को। ये फुल नेम मैंने एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे, ठीक है। अब फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, और फंक्शन का नेम क्या था, फुल नेम। देखो मैंने वेरिएबल का नेम पे फुल नेम दे दिया, कुछ भी दे सकते हो, नो इशू। मैंने यहाँ पे, और फंक्शन ने भी मेरे पास फुल नेम था, राइट। मैंने दे दिया यहाँ पे, किसी का नाम दे देते, लेट्स सपोज क्या नाम दे, मैंने लिख दिया जैसे मोहित, उसका होगा फर्स्ट नेम, मिडल नेम होगा लेट्स सपोज सिंह, ठीक है, और उसका लास्ट नेम होगा लेट्स सपोज राजपूत। देखो मैंने फंक्शन को कॉल किया और देखो इसने क्या दे दिया, मेरे को स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर दिया। ये तो मैंने आपको बहुत एक बेसिक सा बताया प्रोग्राम, जो ऊपर बताया था, ठीक है, वैसे ही उसने इसको क्या कर दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया। इस एग्जाम्पल को भी आप कर सकते थे, पता कैसे जैसे तो मैंने तो एक नॉर्मल तरीके से आपको बताया, मैं इस तरीके से भी आपको बताना चाहता था, ठीक है, ताकि आपको ये भी समझ आ जाए। क्योंकि देखो आप देख पा रहे हो कि जितनी वैल्यू पास करोगे ना, उसी अगर मैं यहाँ पे मान के चलो, इसी फंक्शन में मैं तीन पैरामीटर थे, राइट, और मैं यहाँ पे रिटर्न लिख देता भाई फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम, ठीक है, इसी जैसे मैंने ये लिखा, राइट। तो सिमिलरली मैं फंक्शन को कॉल करता और वहाँ पे तीन वैल्यू को पास कर देता और मेरे को वो रिटर्न कर देता। वो तो एक जनरल वे हो गया कि आप फंक्शन को कोड का रीयूजेबिलिटी मैंने आपको बताया। ये मैंने आपको एक दूसरे प्रोग्राम से भी समझा दिया, आई थिंक आपको यहाँ तक तो सबको समझ आ गया होगा, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप सबको। सो ये क्लियर है आप सबको, ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ, कि एक होते हैं, जैसे हमारे पास दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, राइट। एक होते हैं ग्लोबल वेरिएबल, एक होते हैं मेरे पे लोकल वेरिएबल। ग्लोबल नाम से समझो जिसका फंक्शन के अंदर भी और फंक्शन के बाहर दोनों एक्सिस होगी। लोकल जो फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकता है, मतलब फंक्शन के अंदर वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है, लेकिन ग्लोबल वाला फंक्शन के अंदर भी फंक्शन के बाहर भी, ठीक है, मतलब थ्रू आउट द फंक्शन। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, इसको हम फंक्शन के कंसेप्ट से ही समझ लेते हैं, ठीक है। सो लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, वेर वन की वैल्यू लिख देता हूँ, लेट सपोज 100, 100 मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि भाई ये क्या है, वेरिएबल विद ग्लोबल स्कोप। नाम से समझो आप, ग्लोबल का मतलब क्या होगा कि इसका स्कोप ग्लोबली रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं फंक्शन डालता हूँ, सेम लिख देता हूँ माई फंक्शन, ठीक है। उस फंक्शन में अभी कोई आर्गुमेंट पास नहीं करता, और मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट करा लिया और वेर वन लिख दिया, ठीक है। देखो अब मैं क्या करता हूँ, अपने फंक्शन को करता हूँ कॉल। मेरे फंक्शन का नेम था माई फंक्शन, और उसमें मैं यूज करता हूँ, उसको मैं रखता हूँ एम्प्टी, और प्रिंट करा लेता हूँ किसको, वेरिएबल वन को। सी, मैंने ऊपर एक वेरिएबल डिफाइन किया था ग्लोबल वेरिएबल, राइट। अब मैं उसको अपने फंक्शन के कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, चाहे फंक्शन के मैंने अंदर एक्सेस कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और लास्ट में मैंने क्या किया, उसको प्रिंट करा लिया फंक्शन से बाहर, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे मैंने फंक्शन ये ग्लोबल है, ठीक है, मैंने ग्लोबल वेरिएबल को कहाँ किया, फंक्शन के अंदर एक्सेस किया और उसको मैंने प्रिंट करा लिया। लेट्स सी द आउटपुट। पहले ये तो प्रिंट कर देगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो वेरिएबल की वैल्यू होगी, और ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन। तो दो बार 100 100 देना चाहिए, तो देखो इसने दो बार 100 दे दिया, ठीक है। एक तो आपने इसको कॉल कर लेता फंक्शन के अंदर ही, ठीक है, ये क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल, आप अपने वेरिएबल ग्लोबल डिक्लेयर किया है, तो आप इसको फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हो। एक मैंने आपको यहाँ बता दिया, क्लियर है। आई थिंक सबको ये समझ आ गया होगा एक बार मैंने कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं
कि जिनका स्कोप ग्लोबली रहेगा, फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकते हो, फंक्शन के बाहर भी कॉल कर सकते हो। तो यहाँ तक तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ लोकल वेरिएबल के बारे में कि लोकल वेरिएबल क्या होता है। मैंने एक सेम फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन 1 लिख देते हैं इसका, लेट सपोज। और इस फंक्शन में मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ var 2k इज इक्वल टू 10। और मैं यहाँ लिख ओके मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आए कि भाई वेरिएबल विद लोकल स्कोप, वो उन वाले वेरिएबल जिनका लोकल स्कोप होता है, ठीक है। मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ। यहाँ तो सही चलेगा क्योंकि आपने वेरिएबल डिफाइन किया है लोकली। तो मैं var2 करूंगा तो यहाँ पे तो मेरा आउटपुट दे देगा जब मैं अपने फंक्शन को कॉल करूंगा, राइट। इसी में मैं क्या करता हूँ, एक दूसरे फंक्शन बना लेता हूँ, डेफ माई फंक्शन 2 नाम से, राइट। और इसमें मैं क्या करता हूँ, देखो ये फंक्शन वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है कहाँ पे, मेरे पहले फंक्शन पे, मींस ये इसका लोकल वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं फंक्शन जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया ना, उस वेरिएबल को मैं वेरिएबल को यहाँ भी यूज कर लेता हूँ। लेट्स सी क्या ये आउटपुट देगा या एरर देगा। वेरिएबल 2, नाउ अब मैं अपने दोनों फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, फंक्शन से आता हूँ बाहर, तो माई फंक्शन 1 को भी कॉल कर लेता हूँ और माई फंक्शन 2 को भी मैं कॉल कर लेता हूँ। नाउ लेट्स सी, ओके पहले वाला तो इसने प्रिंट कराएगा बिकॉज ये लोकल वेरिएबल है, यहाँ तक तो एक्सेस कर पाएगा। बट अब इस चीज को इस वाले में एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये है लोकल वेरिएबल, इसकी जो प्रॉपर्टी आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज या फिर इसकी जो फंक्शंस है, ठीक है, वो यहीं तक ही इस चीज को एक्सेस कर पाएगा, राइट। फंक्शन से बाहर तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अगर ग्लोबल होता तो ये एक्सेस कर पाता इसकी प्रॉपर्टीज को, राइट। अब आपने क्या सीखा, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, ठीक है, उनका क्या स्कोप होता है। अब मैं क्या लेता हूँ, अब मैं आपको ऐसा एग्जांपल बताता हूँ जिसमें हम ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल दोनों यूज करेंगे। नाउ लेट्स सी, मेरे पे फिर से मैं वैल्यू लिख लेता हूँ भाई, ये वाला वेरिएबल, चलो इस बार 200 ले लेते हैं, के 100 ही ले लेते हैं, चलो नो इशू, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, सब टू यू। मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया और फिर से मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे कि भाई वेरिएबल विद अ ग्लोबल स्कोप, ठीक है, वेरिएबल विद अ ग्लोबल स्कोप। यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, डेफ माई फंक्शन, ठीक है। अब इस फंक्शन में वेरिएबल, एक लोकल वेरिएबल बना लेता हूँ, लोकल वेरिएबल की वैल्यू देता हूँ 99, मैं लिख देता हूँ लोकल वेरिएबल, ठीक है। ये लोकल वेरिएबल, इसका स्कोप भी लोकल ही रहेगा, ठीक है। इसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट कराते हैं var1 को, राइट। अब देखना, अब मैंने अपना जो फंक्शन था उस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मेरे को वैल्यू दे देगा 99, क्लियर है। बट मैं प्रिंट करा लेता हूँ मेरे फंक्शन के बाहर भी जो मैंने वैल्यू डिफाइन करी थी, वेरिएबल 1, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखो तो ग्लोबल वेरिएबल देख पा रहे होंगे, आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल था तो इसने यहाँ 99 प्रिंट करा देगा। अब मैं अपने ग्लोबल वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। तो आप ऐसे और भी एग्जाम्पल देखना, आपको अच्छे से और भी समझ आ जाएगा, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे। और मैं अपनी रिवीजन क्लास में भी इसको और अच्छे से आपको एग्जाम्पल लेके समझेंगे। ये तो मैंने आपको इसका एक अच्छे से वैसे समझा दिया, आपको मतलब समझ ही आ गया होगा कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है और हमारे पास लोकल वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। लोकल वेरिएबल का स्कोप लोकल ही रहेगा, बट ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप आप थ्रू आउट द फंक्शन रहेगा। फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकते हो, फंक्शन के बाहर भी कॉल कर सकते हो, राइट। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप सबको, ठीक है। अब आते हैं हम अपने और टॉपिक्स पे ताकि हम और अच्छे से समझ सकें। तो अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ एक हम प्रोग्राम देख लेते हैं। नाउ लेट्स सी, ये मेरे पे एक फंक्शन है, def7 नाम से मैं फंक्शन बनाता हूँ, कि test7 लिख देता हूँ, test7 नॉट डेफ से, डेफ से कीवर्ड होता है। test7 नाम से मैंने फंक्शन बना लिया और इस फंक्शन में एक लिस्ट पास कर देता हूँ, ठीक है। और ऊपर एक काम करता हूँ, मैं लिस्ट में एक लिस्ट बना लेता हूँ। ऊपर पहले अब मैंने एक लिस्ट बनाई थी, चलो नो इशू, मैं एक लिस्ट यहाँ पे बना लेता हूँ, तभी आपको बताता हूँ। क्योंकि मैं क्या, मेरे पास कंडीशन ये होगी कि भाई मेरे पे जो ये लिस्ट है ना, लिस्ट,
इस लिस्ट में मेरे पे मल्टीपल डेटा टाइप्स है, 1 2 3 4, इस तरह से 1 2 3 4, ठीक है। मेरे पे कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज भी हैं। ओके, मेरे पे स्ट्रिंग वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। KDE, ये मशीन लर्निंग के टर्म होते हैं, मैं बताऊंगा, ये तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कर्नल डेंसिटी जैसे मैंने लिख दे स्ट्रिंग। ओके, सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक लिस्ट भी पास कर देते हैं, 1 2 3 5 7 6 भी लिख देता हूँ, एक 6, ठीक है। अच्छा, कंडीशन क्या है आपके पास? कंडीशन ये है, आप देख पा रहे होंगे ऊपर एक मैंने लिस्ट डिफाइन करी, राइट, जिसमें मेरे पे इंटीजर वैल्यू भी है, स्ट्रिंग वैल्यू भी है, लिस्ट भी है। कुछ कंडीशन मेरे पे इस तरह है कि भाई आप ना इस लिस्ट के अंदर से ना मेरे को सिर्फ इंटीजर वैल्यू निकाल के दिखाओ, ठीक है। ये मेरे पे एक कंडीशन है। पहले मैं आपको बताता हूँ बिना फंक्शन के, बिना फंक्शन के कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं बिना फंक्शन, तो आप सब जानते हैं बिना फंक्शन कैसे करूंगा। एक लिस्ट बना लूंगा L1 नाम से, उसको एम्प्टी लिस्ट बनाऊंगा, राइट। अब मेरे को करना है हर एक एलिमेंट को एक्सेस, सेम वही कंसेप्ट यूज करेंगे जो पीछे पढ़ के आए, फॉर लूप लगाएंगे फॉर आई इन एल, राइट। हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, ठीक है, लेकिन एक्सेस तो करेगा, लूप क्या देखेगा, 1 2 3 4 AWS KD इस तरह देखेगा। बट यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं कि भाई अगर उनका टाइप टाइप फंक्शन इंटीजर होता है, यानी कि इंट आई, ठीक है, आई यहाँ पे एक आई जो आइटरेट करेगा, वो वही वैल्यू चेक करियो कि जिसका टाइप क्या होता है, इंट होता है, या फिर जिसका टाइप जो होता है फ्लोट होता है, फ्लोट ऑफ आई इज इक्वल टू, और आप सब जानते हैं फ्लोट और में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो क्या कर देगा, आपको रिजल्ट दे देगा, राइट। तो मैं लिख देता हूँ L1 जो मेरी एम्प्टी लिस्ट थी उसमें मैं अपेंड करा देता हूँ किसको, अपनी आई को, ठीक है। और नाउ लेट्स सी, मैं एक काम करता हूँ, मैं आता हूँ, मेरे को प्रिंट कराना, तो मैं आता हूँ लूप से बाहर, इस तो फोर लूप के पैरेलल में अपनी प्रिंट करा लेते हैं अपनी इसको L1 को। नाउ लेट्स सी, देखो इसने मेरे को क्या किया, इस वाली लिस्ट में से मेरे को सिर्फ इंटीजर वैल्यू दे दी। मैं एक बार और समझा देता हूँ। सबसे पहले आप सब जानते हैं लिस्ट, मैंने एम्प्टी लिस्ट बनाई जिसमें मैं अपेंड करूंगा। अब मेरे को हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना, तो मेरे को यूज करना पड़ेगा फोर लूप्स, ताकि ये उसको आइटरेट कर सके। लेकिन उसके साथ मैंने कंडीशन क्या लगा दी कि भाई आइटरेट तो करना, बट उनका टाइप भी चेक कर लेना, क्योंकि मेरे को चाहिए सिर्फ इंटीजर वैल्यू। तो मैंने कहा इफ टाइप ऑफ आई, यानी कि जो आइटरेट करना है कि जो टाइप होता है वो इंटीजर होता है या फिर उनका टाइप फ्लोट होता है, तो आप उसमें क्या करना, लिस्ट के अंदर अपेंड करवा देना और वो लिस्ट को प्रिंट करा, ठीक है। तो अब मेरे को ये सेम करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, डेफ, ठीक है, डेफ टेस्ट 7। इसमें मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया, वो लिस्ट, ठीक है। सेम यही है, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये कॉपी कर लो, क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा कंसेप्ट, राइट, ये तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे टैब प्रेस करो एक, ठीक है, यहाँ पे भी एक टैब प्रेस करो, और L1 डॉट अपेंड, ये इसकी कंडीशन हो जाएगी। और रिटर्न कराने के लिए आएंगे हम फोर लूप से बाहर, मतलब फंक्शंस फोर लूप्स के जगह आएंगे और रिटर्न करा देते हैं यहाँ पे अपनी L1 को। यहाँ भी हमें सेम रिजल्ट दे देगा, तो प्रिंट करा लेते हैं L1 को। उसके लिए मेरे को फंक्शन कॉल करना पड़ेगा टेस्ट 7, ठीक है, क्योंकि फंक्शन को कोई आपको प्रिंट कराना तो पहले फंक्शन को कॉल करोगे तभी तो प्रिंट करेगा, राइट। L1 को करते हैं, नाउ लेट्स सी, या रन टाइम पे, यहाँ तो मैंने कंपाइल टाइम पे जो मर्जी वैल्यू पास कर सकता हूँ, राइट। ये तो पैरामीटर हो गया, बट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को मैंने पास किया L1 वाली चाहिए, तो L1 इसने क्या कर दिया, 1 2 3 4 3। तो आई थिंक आप सबको ये चीज अच्छे से समझ आ रही होगी, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आपको, ठीक है। आज मैंने बहुत इजी वे में आपको फंक्शंस बताया, पाइथन के अंदर हम किस तरह फंक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट होता है, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर क्वेरीज। बट अगर आप इसी तरह कंटिन्यू करते हैं ना, तो डेफिनेटली यू विल बी एक्सपर्ट इन पाइथन, अगर आप रेगुलर रोज पढ़ रहे हो पाइथन को इसी से, राइट। सो क्लियर है यहाँ तक तो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, राइट। नाउ व्हाट आई विल डू, मैंने आपको, अब हमें ना एक टॉपिक में आपको बताता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मान के चलो मेरे पे एक फंक्शन
फंक्शन लिख देता हूँ, टेस्ट नाम से ही बना लेता हूँ, टेस्ट 10, और इसमें मैंने दो पैरामीटर पास कर दिए, ए और बी। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, रिटर्न ए प्लस बी दे दो, मेरे को रिटर्न चाहिए भाई उनका सम, ठीक है। तो वो आपको रिटर्न कर देता था, ठीक है, जब भी आप फंक्शन को कॉल करोगे टेस्ट 10, और यहाँ पे वैल्यू पास कर दो आप 7,8, तो वो आपको सम करके दे देगा, राइट। अच्छा, बट मान के चलो भाई, मेरे पे ऐसी कंडीशन आती है कि रन टाइम पे मेरे को n नंबर ऑफ पैरामीटर पास करने हैं, सॉरी, मेरे को n आर्गुमेंट्स पास करने हैं। मतलब अभी तो मैं देखो, आप अगर मैं यहाँ पे जैसे भी बताता हूँ, अभी मैंने दो पास किए क्योंकि मैंने ऊपर दो ही पैरामीटर डिफाइन किए थे, राइट। अगर मैं तीसरा पास करूंगा तो लेट्स सी क्या आता है, तो ये मेरे को एरर दे देगा कि टेस्ट 10 विल टेक ओनली 2 पोजिशनल आर्गूमेंट बट 3 वर गिवन। देख पा रहे हो, आपने 3 दे दिए, मेरे पे कुछ इस तरह की कंडीशन है, राइट। अब इस तरह की कंडीशन को हम, या फिर आप बोल सकते हैं इस तरह की सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है एक आर्ग का, मैं आपको बता दूं आर्ग्यूमेंट या फिर की आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ठीक है, ARGS बोलते हैं इसको। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शन की डेफिनेशन, डेफ टेस्ट, लेट्स इस 11 ले लेते हैं इसको, और यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, एस्ट्रिक। ये एस्ट्रिक सिंबल होता है, राइट, ये आप सब जानते हैं। यहाँ पे लिख दूंगा ARGS, यहाँ पे मतलब ARGS कुछ भी लिख सकते हो, अभी पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ARGS, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, और रिटर्न करा देता हूँ अपने ARGS को जो मैंने पास किया, ठीक है। अब मैं क्या देखता हूँ कि भाई इस फंक्शन को आप कॉल करो, ठीक है। और इस फंक्शन पहले, सबसे पहले जानते हैं इसका टाइप क्या होगा, टाइप। टाइप जानने के लिए मैं यूज करूंगा अपना टाइप फंक्शन को, ठीक है। ओके, तो ये मेरे को टाइप देगा ट्यूपल, एक ट्यूपल की फॉर्म में इसका जो रिजल्ट आएगा वो ट्यूपल होगा। अब देखो, अब जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ऊपर मैंने दो पैरामीटर पास किया था, मैं तीन करा था, वो मेरे को एरर दिया था। देखो, अब देखो ये मेरे को एरर नहीं देगा क्योंकि मैंने एक स्पेशल, आप बोल सकते हो एक पैरामीटर बोल सकते हो, फिर मैंने स्पेशल आर्गूमेंट यूज किया। अब देखो, मैं अपने फंक्शन को कॉल करूंगा, मैं चाहता हूँ भाई मेरे को तीन वैल्यू पास करनी है, तो 1 2 3, चलो तीन कर देते हैं पहले, तो इसने क्या दे दिया, अभी तो क्योंकि मैंने यहाँ पे रिटर्न, तो मैंने ARGS लिखा ना, तो जैसे रिटर्न कराओगे वही वैल्यू ले देगा, ठीक है। सेम वैल्यू इसने प्रिंट करा दी यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब मैं सेम ही फंक्शन लिखता हूँ, ओके। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई क्या करो आप, आपने नंबर तो पास किए 1 2 3, राइट। इस 1 2 3 में आप और ऐड कर दो एक AWS, एक दो स्ट्रिंग पास कर दो AWS मशीन लर्निंग, एक लिस्ट भी पास कर दो 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4, इस तरह से एक लिस्ट भी पास कर दो, राइट। अब देखो, देख पा रहे होंगे मैं कितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूँ, कितने भी, मतलब ये सब समझ सकते हो, मैं n नंबर ऑफ वैल्यू पास कर सकता हूँ और वो मेरे को उसी तरह रिजल्ट दे देगा। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई आपको, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर लेट सपोज मैं सेम फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे वो वाला तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपने इससे क्या सीखा कि आप कुछ भी, मैंने जैसे रिटर्न कर दिया ARGS, ठीक है, तो आपने क्या सीखा इससे कि आप अगर फंक्शन को कॉल करते हुए कितने भी वैल्यू पास कर रहे हो ना, वो सेम वैल्यू पास कर देता है, ठीक है, राइट। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे ये आर्ग ही यूज करो ARGS, ठीक है। इवन आप अपना नेम भी यूज कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आप एक फंक्शन बना लो, ठीक है, ओके, मैं 12 नाम से फंक्शन डालता हूँ इस बार। जैसे लेट सपोज हम पास कर देते हैं यहाँ पे डेटा साइंस, ठीक है, मैंने डेटा साइंस को पास कर दिया। कंडीशन ये है कि आपको एस्टिक सिंबल यूज करना पड़ेगा, ठीक है, और उसको आप रिटर्न करा लो। रिटर्न करा लो क्या, सॉरी, रिटर्न आपका नेम आ जाएगा ना, डेटा साइंस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ टेस्ट 12, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ वैल्यू लिख देता हूँ 3 5, ओके, नहीं इस तरह नहीं, 3.6 8.0, ओके, डीप
लर्निंग, ठीक है, और एक दूसरा वेरिएबल भी पास कर देता हूँ और ट्रू, इसको बूलियन बना लेते हैं, नॉट स्ट्रिंग नहीं पास करते, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देख पा रहे हो, अब जितने भी n नंबर वो सीरीज दे देता है आपको, ठीक है। अब जितने भी पैरामीटर पास करोगे वो आपको वही पैरामीटर क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ये होता है, ठीक है, आर्ग फंक्शन आप बोल सकते हैं जब हम फंक्शन के अंदर आर्ग को यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये चीज अच्छे से समझ आ रही होगी आपको, राइट। अब हम इसमें कुछ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लेट सपोज मेरे पे फिर से एक फंक्शन लिख लेता हूँ, टेस्ट, टेस्ट वाली फंक्शन लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं अपना यूज कर रहा हूँ ARGS कॉमा ए वेरिएबल। अब देख पाएंगे मैं यहाँ पे दो पैरामीटर पास किया, राइट। तो मैं रिटर्न करा देता हूँ कि क्या भाई एक तो ये वाला रिटर्न करा देता हूँ और ए रिटर्न करा देता हूँ, राइट। और मैं टेस्ट 13 फंक्शन को कॉल करता हूँ, उसमें मैंने लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो, अब क्या ये रन होगा, लेट्स सी। इसने दे दिया एरर, 1 आर्गुमेंट मिसिंग। देखो ARGS की वैल्यू तो ये ले लेगा 1 2 3 4, बट आपने एक पैरामीटर और पास किया ए, ठीक है, तो ये दे रहा है मेरे को टाइप एरर, ठीक है। तो इट मीन्स आपको यहाँ पे जो आपने कॉल करते हुए ना ए वाला डिफाइन किया, आपको ए की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, भाई ए की क्या वैल्यू है, इस तरह से, ठीक है। मैंने बोला ए की वैल्यू है लेट्स सपोज 24। नाउ लेट्स सी, तो एक काम करते हैं, कंट्रोल Z करता हूँ, इसको फंक्शन कॉल ना अलग से कर लेते हैं ताकि आपको डाउट ना हो, ठीक है। वो एरर भी आपको समझना होगा। यहाँ पे मैं ए लिख लेता हूँ, मैंने लिखा ए के लिए लेट्स सपोज 24। नाउ लेट्स सी, अब देखो, अब देख रहे हैं, एक तो इसने टपल बना दी, ठीक है, 1 2 3 4, जो ARGS वाली तो आपको पता है टपल देता है, उसका रिटर्न टाइप टपल होता है, राइट। और ए की वैल्यू इसने 24 लिख दी। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, मैं, ठीक है, मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। मैं फिर से एक फंक्शन बना रहा हूँ टेस्ट 14, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ C, D, A इज इक्वल टू लिख दो 23 और B लिख दो 1, ठीक है। और रिटर्न, यहाँ पे कॉल नहीं लिखा तो ये एरर देगा। यहाँ पे आप कर दो रिटर्न, रिटर्न क्या कर दोगे, A B C और D, ठीक है। और अगर मैं अपना फंक्शन कॉल करता हूँ यहाँ पे, नाउ लेट्स सी, ये चलेगा या मेरे को एरर देगा, लेट्स सी। ओके, इसने मेरे को एरर दिया, मिसिंग 2 पोजिशन रिक्वायरमेंट। आपने C और D की तो कोई वैल्यू नहीं दी, ठीक है। तो अगर आप C और D की कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो ना, और आपने A और B की दे दी, तो या तो पहला तरीका है कि आप C और D की कोई वैल्यू दे दो, या फिर अगर आप इसको रन टाइम पे देना चाहते हैं ना, देन व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है, या तो आप रन टाइम पे इसको वैल्यू दे दो, रन टाइम इन द सेंस टेस्ट 14, ठीक है। उस 14 पे मैंने लिख दिया C और D की वैल्यू ले लेगा 3,4। नाउ लेट्स सी क्या आता है रिजल्ट, देखो। क्योंकि अब जिस तरह मैंने क्या बताया था आपको, कि आप जिस तरह से रिटर्न करा रहे हो ना, जिस तरह से आप रिटर्न करा रहे हो, ये उसी वे में वैल्यू लेगा। आपने यहाँ पे COD तो लिख दिया, बट आपने COD की तो वैल्यू दी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो आपको देनी पड़ेगी रन टाइम पे। आप कुछ ना कोई पैरामीटर पास करते हो और फंक्शन को कॉल करते हुए आपको पास करने पड़ते हैं आर्ग्यूमेंट, और इसने बोला वही एरर दिया कि भाई मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजीशन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और देखो सेम जैसे आपने रिटर्न लिखा था उसी वे में मेरे को रिटर्न भी कर रहा है 23, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 1 3 और 4। यहाँ तक क्लियर है। अब मान के चलो मेरे पे किसी वैल्यू को ओवरराइड करना है, ठीक है। ओवरराइड इन द सेंस कि जो वैल्यू, ठीक है, जो अगर डिफॉल्ट वैल्यू देगा तो डिफॉल्ट, जो आपने पास किया तो डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा अगर आप कुछ पास नहीं करते हो, ठीक है। अगर आपने पहले ऑलरेडी वैल्यू डिफाइन कर दी है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं ओवरराइड करना चाहता हूँ अपनी वैल्यू को। कैसे, मैंने कहा 2,5, ठीक है। और ए की वैल्यू को मैं ओवरराइड करना चाहता हूँ, मैंने कहा ए की वैल्यू कर दो आप 243। नाउ लेट्स सी, देखो ए की वैल्यू लिख दी इसने 243। हमेशा रिटर्न पे देखो, रिटर्न आप किस तरह करा रहे हो, जैसे रिटर्न कराओगे ना आपको उसी फॉर्मेट में डेटा मिलेगा। 243 राइट, 1। बी की वैल्यू देखो मैंने कुछ चेंज नहीं कराई थी, बी की वैल्यू 1 ही लिखी, और ए की वैल्यू क्या होगी, ओवरराइड होगी 23, ठीक है, 243 आ गया उसकी जगह। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ तक तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी।
मैंने आपको जो बताया आर्गुमेंट के बारे में, ठीक है, तो मैं इसके बारे में लिख देता हूँ यहीं पे। मैं काम करता हूँ, नोट्स बना लेते हैं ताकि हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे नोट्स बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ARGS आर्ग। और दूसरा मैंने आप दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारे पास होता है की आर्गुमेंट। ये भी मैं आपको बताता हूँ, KWARGS। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं हम ARGS के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया ARGS। इसको मैं मार्क डाउन कर लेता हूँ। अब मैं आप, क्योंकि मैं ना डेफिनेशन आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। तो एक ये इसका कंसेप्ट होता है, फिर उसकी डेफिनेशन आप खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, अगर मैं पहले डेफिनेशन लिख दूँ फिर कंसेप्ट समझाऊँ ना, फिर हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो समझने में। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट पहले समझ समझ लोगे तो ज़्यादा ईजी रहता है। तो मैंने लिखा यहाँ पे क्या कि भाई इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, व्हेन वी आर नॉट श्योर, जब हम श्योर नहीं है कि भाई हमें कौन सा यूज करना है, नॉट श्योर अबाउट द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, हमें कितने आर्गुमेंट पास करने हैं, बीइंग पास्ड टू अ फंक्शन, जब आप श्योर नहीं हो कि आपको कितने आर्गुमेंट, देन वी नीड टू यूज, देन वी कैन यूज स्टार आर्ग। ठीक है, आर्ग यूज कर सकते हो एज अ फंक्शन पैरामीटर, फंक्शन के एज अ फंक्शन पैरामीटर। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज भी लिख देता हूँ, क्या कि भाई जो मेरा आर्ग है, ठीक है, ये आर्ग क्या करता है, अलाउ अस टू पास द वेरिएबल नंबर ऑफ, कितने भी आप पास कर सकते हो जो नॉन कीवर्ड होते हैं। मतलब अब आपको समझाता हूँ कीवर्ड का मतलब क्या है। यहाँ पे नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट, ठीक है। अब सीरीज में एक लाइन में कितने भी आर्गुमेंट पास कर सकते हो, आर्गुमेंट्स टू फंक्शंस। ये नॉन की का क्या मतलब होता है, आपको याद होगा मैंने एक डेटा टाइप पढ़ाया था आपको, डिक्शनरी। ठीक है, वो डिक्शनरी में क्या होता था, डिक्शनरी के अंदर हमें किस तरह की वैल्यू मिलती थी, की और पेयर की वैल्यू, की और वैल्यू की फॉर्म में पेयर मिलता था, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट है, मतलब यहाँ पे कोई की नहीं होगी। ठीक है, आपको जैसी वैल्यू आप पास करा, जैसे आप आर्गुमेंट पास करोगे, ठीक है, फंक्शन को कॉल करते हुए वही वैल्यू आपको रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, सीरीज में एन नंबर ऑफ पैरामीटर आप पास कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, यहाँ तक तो। और एक बात और भी लिख देते हैं जो हमने देखी थी, कि भाई जो आर्ग्यूमेंट का जो रिटर्न टाइप होगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि उसका जो डेटा टाइप आएगा ना, वो क्या आएगा, आर ऑलवेज, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, कि जब आप आर्ग वैल्यू पास करो तो उसका जो रिटर्न टाइप आएगा, ठीक है, वो कैसा आएगा, वो आएगा एक एज अ ट्यूपल। ठीक है, आपने एग्जाम्पल से समझ लिया था। और इट्स अप टू यू, आप ए आर आर्ग भी दे सकते हो, इवन अपना नेम भी दोगे ना वो भी चलेगा। ठीक है, इट्स अप टू यू, आप कोई सब यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया आर्ग के बारे में। तो अब मैं आपको बताता हूँ KW आर्ग। ठीक है, इसे बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मैं आपको ना एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है। सो कीवर्ड आर्गुमेंट के लिए अब तक हम यूज कर रहे थे, मैं फंक्शन बनाता हूँ डेस्ट 15, और इसके लिए यूज करने पड़ेगा डबल एस्ट्रिक, डबल एस्ट्रिक की KWARGS। इवन यहाँ पे आप अपना नेम दे सकते हो, बट यहाँ पे जो रिटर्न करेगा ना आपको, वो रिटर्न करेगा की और वैल्यू की फॉर्म। इसको याद करके हमेशा याद कर लेना कि जहाँ पे डिक्शनरी डेटा टाइप आ जाए ना, बस ये कीवर्ड आर्गुमेंट हम वहाँ उस तरह यूज, उस तरह इसका रिटर्न टाइप होता है, इस तरह समझ सकते हो आप, डिक्शनरी से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो KWARGS इसको रिटर्न कराते हैं। इसको मैं कॉल कर लेता हूँ टेस्ट 15 को। देखो जैसी, अब आप देखना वहां मिलती थी हमें एक ट्यूपल, नाउ लेट्स सी। देखो इसने क्या दिया, दो कर्ली ब्रेसेस। अब कर्ली ब्रेसेस से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये रिटर्न करेगा एक डिक्शनरी डेटा टाइप। डिक्शनरी डेटा टाइप कैसा होता है, वो होता है की और वैल्यू की फॉर्म में एक पेयर। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, अगर आपको इसका टाइप भी जानना है, नो इश्यू, आप टाइप भी जान सकते हैं। भाई टेस्ट 15 का मेरे को एक टाइप बता दो क्या है, वो होगा डिक्शनरी, राइट। टेस्ट 15 को मैं
अब मेरे को पास करनी पड़ेगी वैल्यू किसकी फॉर्म में, की फॉर्म में, की और पेयर। ए इसकी की है और वैल्यू उसकी हम दे देते हैं लिस्ट 1 2 3 4। इस तरह मैंने वैल्यू पास कर दी। ओके, एक मैं बी नाम से भी की बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ क्या लिख सकते हैं, पाइथन लिख देता है यहाँ पे। यहाँ पे सी बना लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक वैल्यू 3.678। ओके, एक ही बार देना पड़ेगा, इस तरह से देता हूँ वैल्यू। अब देखो मैं इसको रेसी मैंने इसको कॉल करके वैल्यू आर्गूमेंट पास किया, देखो डबल मैंने इक्वल कहाँ यूज कर लिया है भाई। ओके, एक्सप्रेशन कैन नॉट असाइनमेंट मीन्स यू मीन दिस वन। ओके, ये मेरे को कुछ एरर दे रहा है, लेट्स सी ये क्या एरर दे रहा है। ओके मैंने क्या किया, क्योंकि ये सोच रहा है ये मैं कुछ वैल्यू असाइनमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये स्ट्रिंग नहीं होगा, ये की है ना ये एक वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल इज इक्वल टू, अभी समझ सकते हो, ठीक है। उसके लिए मैंने यहाँ पे पास कर दिया एक वैल्यू, ठीक है। लिस्ट भी पास कर सकते हो, स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो, up to you। अब चल जाएगा देखो। अब इसने ए को क्या बना दिया, की बना दिया, और ये इसकी वैल्यू होगी, की पेयर की फॉर्म में आ गया, राइट। बी ए क्या हो गया, की होगी, ये इसकी वैल्यू होगी। सी ए क्या हो गया, एक वैल्यू होगी, इसकी की होगी, राइट। तो आपने समझ पा रहे होंगे कि की आर्गुमेंट हम कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। मैं इसके बारे में भी एक डेफिनेशन लिख देता हूँ। इसको हम बोलते हैं दो सा यूज करेंगे ना, की ए स्टार स्टार, की WARGS। ठीक है। तो इस बारे में भी इसके मैं कुछ डेफिनेशन लिख देता हूँ। इस बारे में क्या लिखता हूँ कि भाई KW आएगा यहाँ पे, ठीक है। allow us to pass the variable number of keyword arguments to the function, ठीक है, टू दी फंक्शंस। यहाँ तक समझ आ गया होगा। और वी कैन सिंपली कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, कि मैं यहाँ पे डबल एस्ट्रिक यूज करता हूँ, यूज, ताकि आपको एक डिफरेंस पता हो। वहाँ पे हम सिंगल एस्ट्रिक यूज करते हैं, यहाँ पे हम यूज एंड डबल एस्ट्रिक। एस्ट्रिक क्या होता है, ये वाला, बिफोर दी पैरामीटर नेम टू पास वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, ठीक है। और हमने क्या देखा कि भाई द आर्गुमेंट जो होंगे वो हमें एक डिक्शनरी फॉर्मेट में पास करने होंगे, और पास्ट एज अ डिक्शनरी। ठीक है, यहाँ तक तो आप सबको समझ आ गया होगा कि हम ये आर कहाँ यूज करते हैं, और के डब्ल्यू आर में हमेशा कीवर्ड आर्गुमेंट होता है, ये डिक्शनरी की तरह हमें पास करना होता है, एक की एक वैल्यू, एक की एक वैल्यू, एक की एक वैल्यू, राइट, इस तरह से। तो आई थिंक यहाँ तो आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, आई थिंक कोई किसी को डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, बट डिफरेंस क्या होता है कि भाई वो होता है नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट के लिए, और ये होता है हमारे पास, आगे होता है नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट के लिए, वो होता है हमारे पास कीवर्ड आर्गुमेंट के लिए, ठीक है। और इसके लिए हम एक स्पेशल सिंबल यूज करते हैं, आस्ट्रिक, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत एक बेसिक वे में आपको बता दिया, राइट। आई थिंक आप सबको समझ भी आ गया होगा। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, और आपको आई थिंक, आई होप आप सबको पाइथन अच्छे से समझ आ रही होगी, राइट। आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करते रहो, राइट। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप क्वेश्चन आप इंटरनेट से भी देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना, क्योंकि हम पाइथन के हमें प्रोजेक्ट्स बनाने, ठीक है, पाइथन के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। और इस संडे सैटरडे में ट्राई करूँगा कि हम हर एक चीज़ को रिवाइज भी कर सकें, ठीक है। और कुछ प्रोग्राम्स भी प्रैक्टिस करें जो इंटरव्यू प्रैक्टिस से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि इंटरव्यू में जिस तरह के प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज मैंने आपको एक फंक्शन का कंसेप्ट बताया, राइट, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है
आपके लिए था, राइट। कल जो हम पढ़ेंगे हम फंक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे, और इसमें मैंने आपको बताया था ना फंक्शन तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज इनबिल्ट फंक्शन, जो आपको पता है, प्रिंट, टाइप, लेंथ। सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो हम डिफाइन करते हैं। थर्ड वन क्या होता है, एनोनिमस फंक्शन, जो कि कल मैं आपको बताऊंगा एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सो आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट होता है, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज हर एक चीज की आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। यू जस्ट नीड टू इन्वेस्ट योर 1 आवर, ठीक है। अगर रोज प्रैक्टिस करोगे तभी यू कैन बिकम एक्सपर्टीज इन पाइथन एज वेल, बिकॉज पाइथन एक बेस है डेटा साइंस को पढ़ने का, ठीक है। अगर आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए ना, अगर आपके बेसिक्स भी क्लियर है ना, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो डेटा साइंस को। सो आई थिंक आई एम रैपिंग दिस टॉपिक नाउ। सो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब दिस टू चैनल, ठीक है, और बने रहिए मेरे साथ इस डेटा साइंस की जर्नी में। तो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।